बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम याकूब की पत्री 4 अध्याय के अंदर हैं। पहली आयत से अध्ययन करेंगे। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप यहाँ मौजूद है आपके वचन को हमें सिखाने के, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हमारे दिलों को खोलिए, मनों को खोलिए, ताकि आपका खुला वो वचन हमारे दिल के अंदर प्रवेश करके हमारे जीवन को प्रभावित और आशीषित कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी पहली आयत। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? याकूब विश्वासियों को लिख रहा है और विश्वासियों को लिखते हुए इस आयत से हम समझ पा रहे हैं कि उनके मध्य में मतभेद ही नहीं परंतु लड़ाइयां और झगड़े भी हो रहे हैं। और ये किन कारणों से हो रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर आप 3 अध्याय की 16वीं आयत को पढ़ें तो कुछ आपको वहाँ पर अंदाज़ा मिलेगा। वहाँ लिखा है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, हत्या तक आएगी। ऐसा आगे हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास पूरी जानकारी नहीं कि क्या क्या हो रहा था, पर इतना ज़रूर मालूम है कि उनके मध्य में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे थे। और जब ये शब्द लड़ाइयाँ यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वहाँ पर युद्ध जैसी अवस्था की बात हो रही थी, अर्थात गंभीर रूप से मतभेद ही नहीं, विभाजन की स्थिति वहाँ पर थी। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? 1 मिनट रुककर अपने आप से और आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में कई बार दरारें आती है और समय पर अगर उसको हम नहीं संभालें तो वो बढ़कर लड़ाइयाँ और झगड़ों में बदल सकती है। इसलिए खुदा करे कि आपके द्वारा लोगों को शांति मिले, मेल मिले और विभाजन कभी ना हो। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? अब देखिए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हमको थोड़ा और अंदाजा मिल रहा है। सुख विलास के कारण अर्थात व्यक्तिगत बातों की पूर्ति के लिए, या और शब्द में कहें तो व्यक्तिगत अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए वे आपस में लड़ रहे थे। अगर उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, अगर मेरे पास है तो मैं इसको मेरी मर्जी से खर्च करूंगा, ऐसी भावना वहां पर थी। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? परमेश्वर आशीषों का दाता है, परमेश्वर आनंद का दाता है, परमेश्वर संतुष्टि का दाता है, लेकिन सुख विलास, इन तीनों बातों को किसी और ही सीमा की ओर खींचने का प्रयास है। तो परमेश्वर सुख विलास का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आशीष, आनंद, शांति, संतुष्टि देने वाला परमेश्वर है। आपको इसके बीच में फर्क समझना होगा। मेरे पास कुछ है, मेरी मर्जी से मैं खर्च करूं, मेरी मर्जी से मैं जीऊं, आप कौन होते हो? ऐसी जीवन शैली परमेश्वर मुझसे और आपसे नहीं चाहता है। देखिए एक बार और, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? सुख विलास के लिए एक आयत मैं आपको बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में देखिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 14 आयत। जो झाड़ियों में गिरा, अर्थात प्रभु का वचन, जो झाड़ियों में गिरा ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। अर्थात जो लोग सुख विलास में अपने समय को बिताते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं पकता। कितनी सरल रीति से मुझे और आपको चेतावनी दी गई है। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में, अर्थात शरीर के अंदर, कलीसियाई देह की बात नहीं हो रही है परंतु व्यक्तिगत अंगों में, तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? तुम्हारा आंख चाहता है कि सुख विलास का अनुभव करो, तुम्हारे हाथ चाहते, तुम्हारा पेट चाहता है कि तुम सुख विलास का भोग करो, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है? वे लड़ रहे और भिड़ रहे हैं। दूसरी आयत, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। लालसा 2 हो सकती है, एक अच्छी लालसा, अच्छी बातों की लालसा, लेकिन गलत बातों की भी लालसा हो सकती है, लत हो सकती है। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। आगे देखिए, इसलिए तुम हत्या करते हो। क्या हो रहा था वहां पर? हमें जानकारी तो नहीं है, पर यह जरूर हम समझ सकते हैं कि डाह के कारण
मेरे पास नहीं है और उनके पास है, तो मैं हत्या के लिए भी तैयार हूं ताकि उनके चीज को मैं ले लूं। चोर चोरी इसलिए करता है, डाह करने वाला भी इसलिए करता है ताकि दूसरे की चीज अपना ले या अपने पास ले ले। लेकिन यहां पर तो हत्या की भी बात आ गई। अब सच में हत्या है या शब्दों से हत्या है, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन आगे हम देखेंगे कि हत्या जैसे घोर पाप भी विश्वासियों के बीच में हो रहे थे, क्योंकि उनके मन भोग विलास में फंसे हुए थे, उनके मन भोग विलास की ओर खींच रहे थे और वे परमेश्वर के भय में जी नहीं रहे थे। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। आगे, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। आगे उसका विश्लेषण आ गया। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। बात आ गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो कुछ, लेकिन जब दूसरों के पास वो है और वो तुम्हें दिखता है, तो तुम डाह करते हो, तुम हत्या करते हो, तुम छीनना चाहते हो, तुम लड़ना चाहते हो, तुम भिड़ना चाहते हो। इसके विपरीत याकूब कह रहा है, अच्छा होता कि तुम परमेश्वर से उन्हीं चीजों को मांगते जो समय पर अपनी रीति से तुम्हें जरूर देता हूं। देखिए, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। प्रार्थना की प्राथमिकता, प्रार्थना की जरूरत, प्रार्थना की आशीष का कितना भी हम बयान करें वो कम है। फिलिपियों की पत्री के अंदर एक ही आयत में पढ़ूंगा, फिलिपी 4:6 में। आपको याद है क्या लिखा है? फिलिपी 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। मनुष्यों के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने तुम्हारी आवश्यकताएं प्रस्तुत की जाए। डाह मत करो, हत्या मत करो, पीछे मत पड़ो, छीना झपटी मत करो, धक्का मुक्की मत करो। क्या करो? प्रार्थना करो। तीसरी आयत, तुम मांगते हो और पाते नहीं। अब याकूब मानो बात करते करते उनके सवालों को उठाकर कह रहा है, तुम कहते होंगे हम तो प्रार्थना करते हैं। याकूब कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम्हारी इच्छाएं गलत है, तुम्हारे प्रार्थना के विषय ही गलत है, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। लेकिन थोड़ा और देखिए, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। भोग विलास के लिए पहले भी एक शब्द आया, सुख विलास, ऐसे लिखा है पहली आयत में। अब याकूब यहां कह रहा है, तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छाओं से प्रार्थना करते हो। और फिर आगे, तुम प्रार्थना करते हो और क्या प्रार्थना करते हो? कि तुम्हारे भोग विलास में तुम उन प्रार्थना के जवाब को उड़ा दो। ये जो उड़ा दो शब्द आया है ना, लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय की ओर मुझे और आपको लेकर जाता है। याद है आपको? उस घर के अंदर 2 बेटे थे, एक पिता था। छोटा बेटा अपने पिता के धन को लेकर घर से निकल गया और लिखा है उसने सारा धन उड़ा दिया। ऐसा लिखा है, उड़ा दिया, वेस्ट कर दिया, व्यर्थ गंवा दिया। कई बार लोगों को परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन उनको संभालना नहीं आता, वे गंवा देते हैं, उड़ा देते हैं। और यही बात हो रही, तुम मांगते हो, लेकिन क्यों मांगते मालूम? ताकि तुम तुम्हारे सुख विलास में, तुम्हारे भोग विलास में उड़ा दो। आप क्या सोच रहे हो, प्रभु ऐसी प्रार्थना का जवाब देगा? प्रभु तो मुझे पैसा दे ताकि मैं उड़ाऊं, मैं ऐश करूं, मैं अपने ऊपर खर्च करूं। ये प्रार्थना सुनी जाएगी क्या? यही बात याकूब कह रहा, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब एक गंभीर आरोप के समान एक शब्द का प्रयोग याकूब करेगा अगली आयत में, 4थी आयत में। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इतना खतरनाक आरोप। हे व्यभिचारिणियों, स्त्रीलिंग में। व्यभिचार क्या है? विवाह के संबंध के बाहर संबंध स्थापित करना। और यहां पर याकूब विश्वासियों से कह रहा है व्यभिचारिणियों, अर्थात जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है उसके अलावा तुम जाकर, उसके दायरे के बाहर तुम जाकर संबंध स्थापित कर रहे हो। बात यह है, हे व्यभिचारिणियों। इतना बड़ा आरोप क्यों?
देखिए, आप प्रभु के वचन के अंदर आप अध्ययन करें तो यशायाह की पुस्तक के अंदर आपको मिलेगा 54 अध्याय के अंदर उसकी 4 आयत में परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी ब्याही हुई स्त्री कहा है। 54 यशायाह 54। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाई ही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। तेरा कर्ता तेरा पति है। तूने तेरे परमेश्वर पर आत्मिक रूप से तूने तेरे पति पर भरोसा न कर संसार पर भरोसा रखा, अन्यों पर भरोसा रखा, अन्य मनुष्यों पर तूने ध्यान लगाया, अपने धन को लगाया, अपने मन को लगाया। याकूब कहता है गलत है, व्यभिचार के बराबर है वो पाप। दूसरे अध्याय की 20वीं आयत में उसने एक और कठोर शब्द का प्रयोग किया था। वहां उसने कहा था, हे निकम्मे मनुष्य, निकम्मे मनुष्य। यहां वो कह रहा है व्यभिचारिणी। इसी अध्याय के अंदर आगे 8वीं आयत में वो कहेगा हे पापियों, और उसी आयत में कहेगा हे दुचितों। कठोर शब्द हैं लेकिन सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, स्त्रीलिंग के अंदर, हे व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। भोग विलास, सुख विलास, आज की भाषा में कहें तो एंटरटेनमेंट, स्पेंडिंग, सोशल मीडिया का गलत उपयोग, ये सारी बातें जो हैं क्या हैं, परमेश्वर से दूर ले जाने वाली बातें हैं और वे संसार से हमारे हाथ को जोड़ती हैं, संसार से हमारी मित्रता को बढ़ाती हैं। अगर संसार से मित्रता करोगे तो परमेश्वर से दूर ही नहीं होंगे आप परमेश्वर के क्या हो जाएंगे, बैरी हो जाएंगे, परमेश्वर के आप बैरी हो जाएंगे। अतः जो कि संसार का मित्र होना चाहता है, अब खुल के कह रहा है याकूब उसी बात को एक बार और, अतः अर्थात जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर किसी का विरोध नहीं कर रहा, परमेश्वर किसी का विरोधी नहीं, लेकिन अगर आप संसार से हाथ मिलाते रहेंगे, संसार की बातों को सुन सुनकर उनके राग में आप थिरकते रहेंगे, तो सुनिए परमेश्वर आपका बैरी हो जाएगा। दूर ही नहीं, परमेश्वर आपका बैरी हो जाएगा। दूसरे अध्याय की 23वीं आयत में, याकूब 2 के 23 में, याकूब ने अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा था। देखिए, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया, परमेश्वर का मित्र कहलाया। उत्पत्ति 15 के 6 के अंदर हम उस बात को और भी देख सकते हैं। आपको एक चुनाव करना है, आप संसार के मित्र बनना चाहते हैं या परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं, चूंकि आप इस श्रृंखला को सुन रहे हैं, आपके अंदर एक इच्छा है, प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, प्रभु के करीब आते जाइए, संसार से हाथ मिलाना बंद करते जाइए। जितना दूर आप संसार से आएंगे उतना करीब आप परमेश्वर के आएंगे। और हो सकता है संसार आपका बैरी बन जाए जब आप परमेश्वर के मित्र हों, लेकिन चिंता ना करें, परमेश्वर बाकी सारी बातों को आपके लिए पूरा करेगा। उसी ने कहा हमसे, पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मेरी प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए यह है कि हम संसार के मित्र नहीं, परमेश्वर के मित्र ठहरेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।